हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। द्रव्यमान m का एक गतिशील गुटका 4m द्रव्यमान के किसी गुटके से संघट्ट करता है। संघट्ट के पश्चात हल्का गुटका विराम अवस्था में आ जाता है। यदि हल्के गुटके का आरंभिक वेग v है तो प्रत्यानयन गुणांक e का मान होगा बच्चों। पहला विकल्प है 0.8, दूसरा विकल्प है 0.4, तीसरा विकल्प है 0.25, चौथा विकल्प है 0.5। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, ये कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 है। दूसरा पिंड है बच्चों जिसका द्रव्यमान m2 है। इसका वेग बच्चों इस तरफ u1 है, इसका वेग u2 है। बोला गया है u1 का मान u2 से ज़्यादा है, तो बच्चा कुछ देर बाद ये दोनों पिंड टकराएंगे और इसका वेग हो गया v1 और इसका वेग हो गया v2। अगर बच्चों बाह्य बल अनुपस्थित है तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में यहाँ पर संवेग संरक्षित किया जाता है। तो ये प्रारंभिक संवेग किसके बराबर होगा? अंतिम संवेग के। तो प्रारंभिक संवेग होगा m1 u1 धन m2 u2 बराबर होगा m1 v1 धन m2 v2। इस तरीके से बच्चों जो भी अज्ञात राशि होती है वो उस अज्ञात राशि को ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन बशर्त स्थिति ये होनी चाहिए कि इसमें इस निकाय का कुछ बाह्य बल नहीं होना चाहिए। अगर बाह्य बल अनुपस्थित है तो संवेग संरक्षित किया जा सकता है। दूसरा होता है बच्चों प्रत्यानयन गुणांक की। ये होता है बच्चों दूर जाने का वेग। अगर इसको और बात करें तो दूर जाने का सापेक्षिक वेग बटे पास आने का सापेक्षिक वेग। तो देखिए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं और दी गई स्थिति का निर्माण करते। देखिए बताया गया है कि एक गुटका है जिसका द्रव्यमान m है, दूसरा गुटका है बच्चों जिसका द्रव्यमान 4m है। इसका प्रारंभिक वेग बच्चों बोला गया है कि किसी गुटके स्थिर गुटके के संघट्ट करता है, गुटके के पश्चात हल्का गुटका विराम में आ जाता है। तो देखिए इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो कितना होगा? शून्य। और इसका अंतिम वेग कितना होगा? शून्य। तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? ये होगा। तो प्रारंभ में ये बच्चों रुका हुआ है, तो प्रारंभ में बच्चे रुका हुआ है जिसका द्रव्यमान भारी है और बाद में ये v2 वेग से चलता है। तो v2 का मान निकालना है बच्चों। तो इस स्थिति में बच्चों कोई बाह्य बल उपस्थित नहीं है, तो संवेग संरक्षित करते हैं बच्चों। तो संवेग एक सदिश राशि होती है। अगर ये दिशा धनात्मक मानते हैं तो बच्चों इसके विपरीत क्या माननी पड़ेगी? ऋणात्मक माननी पड़ेगी। और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग के। तो लिखते हैं बच्चों m गुणा v m गुणा u प्रारंभिक संवेग ये होगा। इसी तरीके से प्रारंभिक संवेग 4m वाले का कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग कितना है? शून्य है। अंतिम संवेग की बात करते हैं तो अंतिम संवेग बच्चों हल्के वाले द्रव्यमान का शून्य होगा, क्योंकि ये रुक जाता है और भारी वाला द्रव्यमान चलेगा। तो इसका संवेग 4m गुणा v2। तो v2 का मान निकालना तो बच्चों ये आएगा v बटा 4। तो बच्चों ये द्रव्यमान जिसका भारी है उसका वेग आ गया बच्चों v बटे 4। अब देखिए बच्चों, यहाँ से प्रत्यानयन गुणांक का सूत्र लगाकर E बराबर दूर जाने का वेग सापेक्षिक वेग v2 ऋण v1 बटे पास आने का सापेक्षिक वेग। अब देखिए बच्चों, यहाँ से मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ऋण u2 ऋण u1 मान रखते हैं बच्चों। तो देखिए ऋण v2 का मान बच्चों v बटे 4 है, ये अभी निकाला। v1 शून्य है। इसी तरीके से u1 का मान बच्चों u2 का मान शून्य है और इसका मान u1 का मान v है। तो इसको हल करने पर बच्चों मिल रहा है 1 बटा 4। तो ये हो जाएगा e बटा 0.25। ये मात्रकहीन होता है बच्चों। तो आइए सही विकल्प का चयन करते हैं। तीसरा विकल्प सही है। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।